दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट एंड ऑल टेट एग्जाम्स के लिए पर्यावरण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है जंतु जगत का जनक कौन है। पहला है थियोफेस्टस, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है चार्ल्स डार्विन और चौथा है कैरोलस लिनियस। तो इसका आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु को जंतु जगत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। पहला है हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा है साइनिन के कारण, तीसरा है लाइकोपेन के कारण, चौथा है मेलानिन के कारण। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका आंसर है 4। मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पहला है डरने पर, दूसरा है ज़्यादा खुश होने पर, तीसरा है दौड़ने भागने पर और चौथा है सभी। तो इसका आंसर है सभी। डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, दौड़ने भागने पर, इन सभी पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय का कार्य है, पहला है खून को साफ करना, दूसरा है खून को विभिन्न रंग देना, तीसरा है खून को पंप करना और चौथा है अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। तो इसका आंसर होगा खून को पंप करना। हृदय का कार्य खून को पंप करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है। पहला है रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है, दूसरा है परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, तीसरा है कॉकरोच केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है, तीसरा है सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा रुधिर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये दोनों कथन पूरी तरह सत्य हैं। बाकी कॉकरोच केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है, ये कथन असत्य है। और सिराओं में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है, ये कथन भी असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है। पहला है ओ, दूसरा है ए, तीसरा है ए बी और चौथा है बी। तो इसका आंसर होगा ए बी। ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है। ओ रक्त समूह सार्वभौमिक प्रदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है एक भी नहीं। तो इसका आंसर है 2। मनुष्य में 2 गुर्दे होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है यूरिया, तीसरा है पसीना और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है। पहला है लीवर में, दूसरा है मलाशय में, तीसरा है गुर्दों में, चौथा है इन सभी में। तो इसका आंसर है मलाशय में। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है। दोस्तों, वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल टेट गुरु को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। पहला है मुँह से, दूसरा है आमाशय से, तीसरा है क्षुद्रांत से और चौथा है बृहदांत से। तो इसका आंसर है मुख से। पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई है। पहला है 1.5 मीटर, दूसरा है 2 मीटर, तीसरा है 3.5 मीटर और चौथा है 7.5 मीटर। तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की थी। पहला है रोनाल्ड रोस ने, दूसरा है विलियम बोमोंट ने, तीसरा है एडवर्ड जेनर ने और चौथा है लुई पास्चर ने। तो इसका आंसर है विलियम बोमोंट ने। विलियम बोमोंट ने पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन की थी। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के परजीवी की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, उसे कहते हैं। पहला है पाचन, दूसरा है अवशोषण, तीसरा है निष्कासन और चौथा है स्वांगीकरण। तो इसका आंसर होगा स्वांगीकरण। जिस प्रक्रिया के द्वारा
अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा है 32। तो इसका आंसर है 20। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? पहला है आमाशय में, दूसरा है बृहदांत में, तीसरा है क्षुद्रांत में और चौथा है मलाशय में। तो इसका आंसर होगा बृहदांत में। जल और खनिजों का अवशोषण बृहदांत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दूसरा है जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। दूसरा है लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तीसरा है गुर्दे रक्त में से हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। और चौथा है हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं। देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। पहला उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 2 3 4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन पचने का सही क्रम है। पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। दूसरा है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, अंतर्ग्रहण। तीसरा है अवशोषण, पाचन, बहिष्करण, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण और चौथा है अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण। तो इसका आंसर होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ये भोजन पचने का सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। पहला है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है गैंडा और चौथा है जिराफ। तो इसका आंसर है हाथी। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर हाथी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? पहला है दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। दूसरा है दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं और तीसरा है दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी विशेषताएं शेर और बाघ दोनों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैंडे की चमड़ी त्वचा कितनी मोटी होती है? पहला है 1.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर, तीसरा है 2 सेंटीमीटर और चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 1.5 सेंटीमीटर। गैंडे की चमड़ी